Hare
और स्वामी जी को बहुत बार सोशल मीडिया में देखा। और आज बुधवार कॉलेज जो है कि हमारा जो पाठशाला है जो सनातन धर्म में बहुत ही हमें की रुचि रखते हैं, मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं। आज भारत से आए हुए स्वामी जी को हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारा जो ब्याह है वो कृतार्थ हो गया है, बहुत ही खुश है हम। ऐसा लगता है जैसे माता शबरी ने 10,000 साल तक प्रभु श्री राम का इंतजार किया, और जब 10,000 साल बाद प्रभु श्री राम माता शबरी के आश्रम पहुंचते हैं तो शबरी यानी कि रोती है, इतना भावुक हो जाती है। इसी प्रकार से स्वामी जी हम भावुक हैं, आप हमारे ध्यान में आए हैं, हम आपके बहुत ही बड़े भक्त हैं। अब हम चाहेंगे हमारे पाठशाला के जो प्रिंसिपल साहब हैं आकर और यानी कि स्वागत भाषण दें, और फिर स्वामी जी के मुखारबिंद से आपकी जो कथा है वो हम श्रवण करेंगे। गुरु जी, भगेश्वर धाम सरकार, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, विश्व सनातन संस्था और पीजी के जितने भी कार्यकर्ता है, खासकर प्रभु अजय कुमार जी, उत्तलेगु कॉलेज के संचालनकर्ता, हमारे पाठशाला के प्रधान और उनके भी जितने भी संचालनकर्ता हैं, इस धाम के जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे पाठशाला के बच्चे, महर्षि प्राइमरी, महर्षि कॉलेज और उत्तलेगु पब्लिक स्कूल के अध्यापक, अध्यापिकाएं और बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी को मैं अपनी इस पाठशाला में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। खासकर गुरु जी को स्वागत करता हूँ। गुरु जी, आप सनातन का जो झंडा है उसको लेकर भारत से रमनीक की पीछे आए हैं और सनातन या हिंदुओं को इकट्ठा संगठन करने के लिए 140 वर्ष पूर्व जब हमारे बाप दादा भारत से पीछे आए तो वे अपने कुटुंब, परिवार, इस मित्र सभी को वहाँ पर छोड़कर आए, परंतु अपना जो संस्कार है, संगति है और धर्म, हमारा जो ग्रंथ है रामायण, उनको साथ लेकर आए। तो आज हम हिंदुओं का एक कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने सनातन धर्म का जो झंडा है उसे लहराएं। और गुरु जी भारत से यहाँ पर पीछे आए, सनातन का जो झंडा है उनको लहराने, हम हिंदुओं को संगठन करने के लिए आज यहाँ पर आए। तो आपको हम बहुत ही आभारी है और आपको हम स्वागत करते हैं कि आप अपना समय निकाल कर हमारे इस पाठशाला में आए और आशीर्वाद का जो चंद सब आपको यहाँ पर देने के लिए उपस्थित है, उनके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय राजेश्वर, हमारे पाठशाला के प्रिंसिपल साहब। और जी हाँ, बहुत खूब कहा गया कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं साथ में रामचरितमानस लेकर आए थे, क्योंकि मेरा ये मानना है जिस प्रकार से आप जब गाड़ी चलाते हैं तो एक बुक होता है रोड कोड जो बुक है उसमें बताया जाता है कि गाड़ी को कैसे चलाएं। और अगर जो कोई क्या कहते हैं अप्लायंस लेते हैं तो साथ में एक मैनुअल आता है कि उस आइटम को, उस चीज़ को कैसे आप यूज़ करें। उसी प्रकार से मानना है, हमें मानना चाहिए आज से, अगर जो आप नहीं मानते हैं कि जो रामचरितमानस से रामायण है वो हमारे जीवन को किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए उसके लिए मैनुअल है, यानी इंस्ट्रक्शन है। तो अब हम मौका देते हैं और स्वामी जी अपने मुखारबिंद से हमें और कथा सुनाए। धन्यवाद। अश्वत्थामाव्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न कोई, जो एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होय। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, गौ माता की, बागेश्वर बालाजी की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, फिजी के पागलों की, फिजी वासियों की, इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की, हमारी बहनों की, नमः पार्वती पते हर हर। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, फिजी के नेडी में 3 दिवसीय हनुमान कथा के अंतर्गत हमको आज द्वितीय दिवस में तीर्थ धाम पर दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और उसके ठीक बाद बतवा लेबू कॉलेज में आने का हमें सौभाग्य मिला। जितने भी विद्यार्थी, साथ में यहाँ के आचार्य, मैनेजर श्री प्रमेंद्र जी, प्रिंसिपल राजेश चंद्र जी और प्रधान श्री धीरेन्द्र नाथ जी, जो जो भी विराजमान हैं, हम सभी विद्यार्थियों का, सभी शिक्षकों का, आचार्यों का भारत की भूमि की ओर से खूब खूब साधुवाद कर रहे हैं। आप सबको धन्यवाद। और विश्व सनातन संस्था के अंतर्गत 3 दिवसीय भगवत चर्चा हो रही। अभी आप कह रहे थे कि पूर्वज हमारे भारत 140 साल छोड़कर के फिजी आए, रामचरितमानस ले आए, और सच बोले असली चीज तो वो लेकर के ही आए। आज फिजी में सनातन धर्म की इतनी उन्नति है, उसका मूल श्रेय है रामचरितमानस का पाठ। आपके पूर्वज धन्य हैं और आप भी धन्य हैं, जिन्होंने भारत भूमि को तो छोड़ा लेकिन अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां विराजमान हैं, हम आपसे बहुत प्रार्थना करेंगे कि इस देश का आप भविष्य हो, आप इस देश का गौरव हो, आप इस देश की शान हो, और आप फिजी में जो भी महान कार्य करोगे, जितनी भी बेटियां और बच्चे विराजमान हैं इस विद्यालय में पढ़ने वाले, आप इस देश में जो भी पद पाओगे, जो भी महान कार्य करोगे, आप ये मत सोचना कि केवल फिजी का गौरव बढ़ेगा, फिजी के साथ साथ भारत भूमि का भी गौरव बढ़ेगा। निश्चित रूप से आप सब बहुत धन्यवादी हैं, इसलिए इतनी तेज तैयारी के साथ आपको अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है कि केवल फिजी का नाम तो आगे हो ही हो, और फिजी के साथ साथ अपने भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार का परचम भी पूरी दुनिया में लहराए, और लोग दूर से कहें कि हाँ, ये भारत के सनातन का प्रभाव है। तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे, सभी विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, आप सब अभी वर्तमान में ऐसे जीवन में हैं कि जैसे जीवन को मोड़ दोगे वैसे ही बन जाएगा। पर कई बार पढ़ाई भी बड़ी विचित्र होती है, और पढ़ाई में ही लगता है कि मास्टर बेकार है, अगर खेलने का मौका दें तो अच्छा है। तो पढ़ाई में सब विचित्र चीजें लगती हैं, ज्यादा टाइम मिले, हमको होमवर्क कम मिले, मास्टर हमसे ज्यादा लाड़ प्यार करें, हमसे कम पूछें, हमें ज्यादा देर तक माता पिता सोने दें।
और कई बच्चे बच्चियां, अब हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जो है बतवा लीगू कॉलेज के बच्चे भी ऐसे हैं, ये तो हम दूसरी जगह की बात बता रहे हैं। लेकिन कई बार बच्चे बच्चियां भी इतना सोचने लगते कि चलो आज कौन उठे, लेट उठे तो अच्छा रहेगा। और अलार्म घड़ी कई बार बच्चे बंद कर करके सोते। हम यही कहना चाहे, अभी जो आपका जीवन है अद्भुत जीवन है, इस जीवन को आपने बहुत सावधानी पूर्वक अगर जी लिया तो याद रखना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। इस विद्यालय और कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, एक बात कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखना, तुम ऐसा काम करना, ऐसी उपलब्धि को पाना कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा पिता किसी मोहल्ले की गली से किसी शहर के कोने पर खड़ा हो जाए तो लोग दूर से कहें ये फलाने का पिता खड़ा हुआ है, ये अमुक छात्रा की माँ है, ये अमुक बिटिया की माँ है, ये अमुक बिटिया का पिता है, ये अमुक बेटा का भाई है। तुम ऐसे पद पर जाना, ऐसी प्रतिष्ठा को पाना कि तुम्हारा भाई भी किसी मोहल्ले में खड़ा हो तो अपने आप को सीना तान कर खड़ा हो और दूर से कहे ये भैया फलाने का भाई खड़ा है। तो बेटा बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाने जाते, पिताजी के नाम से तो बहुत लोग जाने जाते हैं, माता जी के नाम से बहुत लोग जाने जाते हैं, बेटा और बेटी वो महान। हमको एक कहानी याद है, तुम लोगों को हमारी भाषा समझ आ रही, बच्चों आ रही समझ में, तो काय नहीं बोल रहे, आज उपवास लेकर बैठे हो क्या है? तुम लोगों ने कथा सुनी कल हमारी? जी हाँ। है? नहीं सुनी? हाँ, तो कब सुनोगे? अगले जन्म में। चलो कोई नहीं, आज कल हम हैं, हम पता है कहां से आए? नहीं, इंडिया से तो आए, इंडिया से नहीं, हम भारत से आए, हम हिंदुस्तान से आए, हम बागेश्वर धाम से आए। कहां से आए हैं? बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम कहां है बताइए? भारत में। भारत में एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, हम वहां से आए हैं। पता है क्यों आए? तुम बताओ, हे देवी माता तुम बताओ, मेरी बहना क्या कहना? खड़ी हो जाओ बहन, खड़ी हो बहन, अरे सलाम, खड़ी हो जाओ बहन। क्या नाम है आपका? प्राची। हाँ, जमाई बोल नहीं खाता था। एक बार हमारी प्राची बहन के लिए ताली बजाओ। अच्छा तो बताओ प्राची बहन हम क्यों आए हैं? तुम्हारे दर्शन करने? चलो हम बता रहे हैं क्यों आए। अब हम नहीं बता सकते, रुक जाए, साइलेंस। अब कोई भी अपने अपने दांत नहीं निकालेगा। सुन लीजिए, हम आए हैं फिजी में रहने वाले हिंदुओं को जगाने के लिए, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो छात्र छात्राएं आप लोग हैं, आप भूल करके भी दूसरे मजहब में ना पड़ जाएं और हिंदुत्व के लिए जिए और हिंदुत्व के लिए मरे, इसी के लिए हम फिजी आए हुए हैं। कौन कौन छात्र, कौन कौन भाई और बहन जीवन भर हिंदुत्व के लिए जिएगा? हाथ उठा के बताओ। पक्का? बोलो जोर से। कौन कौन हिंदुत्व की बात करेगा? अगर कोई तुम्हारा सहपाठी, पढ़ने वाले मित्र या कोई सहेली दूसरे मजहब की तरफ जाएगा तो कौन कौन रोकेगा? पक्का? कौन कौन सनातन का प्रचार करेगा? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो श्रीलंका से है। हाथ खड़े करिए। कौन कौन सनातन का प्रचार करेगा? कहो हम करेंगे। हाथ उठा के कहो आज हम बतवा लेगी कॉलेज में, विद्यालय में बैठकर माता पिता, गुरु गोविंद एवं भारत और फिजी की धरती की शपथ खाकर संकल्प लेते हैं, जब
माता पिता गुरुओं का मान बढ़ाएंगे एवं हिंदुत्व एकता के लिए काम करेंगे एवं कोई भी हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे मजहब में जाएगा उसको रोकेंगे। हम वचन देते हैं, हम वचन देते हैं, हम वचन देते हैं। थोड़ी ही ताली बजाकर धन्यवाद दो। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो? एक बात बताएं, हम जैसे ही नीचे उतरे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप मिले, प्रधान जी मिले, हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन जैसे ही कानों में हनुमान चालीसा की संगीत में धुनी गई, क्या अद्भुत गाते हैं, 700 बच्चे गाते हैं, कितना अद्भुत बजाते हैं। इन बच्चों को ताली बजाकर धन्यवाद दें। ये किसी स्कूल कॉलेज के होगा, इसी में पढ़ने वाले। हाँ, आई प्राउड ऑफ यू माय डियर। हमारे जी इतने ही बाकी नहीं आती हमको। बहुत अच्छा लगा। इस कॉलेज को धन्यवाद है, पद्मालेखी कॉलेज को धन्यवाद है कि सनातन के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं और हमको बुलाया है। हम आज जितने छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, हमारी भाई और बहन पढ़ रहे हैं, हम अपने हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे माता पिता सब निरोगी रहे, तुम भी निरोगी रहो, माता पिता का नाम रोशन करो और भारत का नाम भी रोशन करो और फिजी का नाम भी रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बजाते हो, गाते हो। संगीत विद्यालय भी है क्या? हैं? बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन यही गा रहे थे, बाकी बच्चे गा भी नहीं रहे थे। अरे भाई, तुम बैठे बैठे तो कम से कम हनुमान चालीसा गा सकते थे। शर्म आ रही थी क्या? क्यों बहनों, भाइयों, तुम्हें शर्म आ रही थी क्या? कुछ तो ऐसे बैठे जैसे घर से पिट के आए। तुम्हें एक कहानी बता, एक कहना बैठ बीच में स्वर मार रहा है। हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं। जल्दी तो नहीं है तुम्हें? हमको भी नहीं है। हमें बहुत सा रोटी है बनाना। एक कहानी है। दुनिया का एक महान वैज्ञानिक हुआ, थॉमस एडिसन। किस किसने उनकी कहानी को सुना? नहीं सुना? अच्छा, तुमने सुना बेटा? अगर गायक ना खड़ा है, झटके हो बिजली वाले, मैंने क्या पता बचवा रही कि विद्यार्थी भी करेगा। हाँ, तो सुनो, एक महान वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम था थॉमस एडिसन। क्या नाम था? थॉमस एडिसन। पता है वो महान कैसे बना? वह अपनी माताजी के कारण महान बना। एक बार जब वो पढ़ने स्कूल जाता था, एक दिन उनकी टीचर ने एक चिट्ठी दी कि जाकर के अपनी माँ को दे देना। वो चिट्ठी लेकर के आया, माँ को दिया। माँ ने चिट्ठी को पढ़ा तो आंख भर आई। तो थॉमस एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या बात है? हमारी टीचर ने चिट्ठी में क्या लिखा है? माँ बोली, बेटा, तुम्हारी टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत महान और पढ़ने में नंबर 1 है। इसके लेवल की पढ़ाई हमारे स्कूल में भी नहीं पढ़ाई जा सकती। इतना ज्ञानी है तुम्हारा बेटा, इसलिए आज से अपने बच्चे को स्कूल भेजने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर पर ही इसको पढ़ाएं या कहीं उच्च जगह पर अपने बच्चे को पढ़ाएं। तो बेटा बोला, माँ, थॉमस एडिसन ने माँ से कहा, माँ, क्या सच में हम इतने ज्ञानी हैं? माँ ने कहा, बिल्कुल बेटा, तुम इंटेलिजेंट हो। बहुत दिन बीत गए, वह बालक को रोज माँ पढ़ाने लगी। एक दिन उसकी माँ खत्म हो गई। धीरे धीरे वही बालक बड़े होकर के थॉमस एडिसन महान वैज्ञानिक बना। और जब नाम बहुत हो गया तो उसने नया मकान खरीदा। मकान खरीदा तो पुराने मकान के सामान को नए मकान में रखने लगा। तो किताबों को उठाकर रख रहा था। उसी वक्त एक किताब के बीच में वो चिट्ठी मिली जो बचपन में टीचर ने उस बालक को दी थी। उसने जब वो चिट्ठी को पढ़ा तो आंखों से आंसू आ गए। उस चिट्ठी में लिखा था, जिस चिट्ठी को माँ से पढ़वाया था, माँ ने कहा
में लिखा है कि तुम्हारा बेटा महान है, स्कूल मत भेजना, इंटेलिजेंट है, ये बहुत ज्ञानी है, लेकिन उस चिट्ठी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। उस चिट्ठी में लिखा था तुम्हारा बेटा नंबर 1 का गधा है, पढ़ने में मूर्ख है, ये कुछ भी नहीं जानता है, ये यहाँ पर रहेगा तो हमारे बाकी स्टूडेंट को भी बिगाड़ देगा, कृपा करके आज के बाद विद्यालय मत भेजना। लेकिन माँ की एक सकारात्मक सोच ने गधा पढ़ने वाले बच्चे को भी महान वैज्ञानिक बना दिया। उसी प्रकार मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, आज से तुम दृढ़ संकल्प लेकर के पढ़ना प्रारंभ कर दो। तुम कितने भी बैक हो, तुम विद्यालय में भी नंबर 1 आओगे, प्रदेश में भी नंबर 1 आओगे और अपने देश में भी नंबर 1 आओगे। महानता को प्राप्त करना है, अगर तुम्हें लक्ष्य को पाना है तो जितने भी बहनें और भाई बैठे हैं, एक ही उपाय है, नियमितता के साथ लगे रहो और जब तक तुम्हें मंजिल प्राप्त ना हो जाए तब तक रुको मत। हनुमान जी को जानते हो? जानते ही हो। हनुमान जी की एक आदत बहुत अच्छी है, पूछो कौन सी? हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो एक राक्षस एक पर्वत मिला, थोड़ी देर रुक लो, रेस्ट कर लो, रेस्ट हाउस है। हनुमान जी रुके नहीं, क्यों नहीं रुके? हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक हम राम का काज नहीं कर देंगे तब तक आराम नहीं कर देंगे। सफलता का यही सबसे बड़ा राज है, जब तक तुम सफलता ना पालो, मंजिल ना पालो, तब तक विश्राम नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोना तो है, इतना सोना जितने में काम चले, बाकी सफलता के लिए दिन रात सोचना। जितने भी युवान बच्चे बैठे हुए हैं, हम तुमसे निवेदन करें, खेलने का मौका तो बाद में मिल जाएगा, घूमने का समय तो बहुत डला हुआ है, पहले तुम मंजिल को पाओ ताकि तुम्हारे माता पिता जो दिन रात काम कर रहे, कोई धान का काम कर रहा, कोई गन्ना का काम कर रहा, कोई नौकरी कर रहा, दिन रात कमा कमा करके तुम्हारी फीस भर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है तुम उनकी मेहनत को देखकर दिन रात पढ़ना प्रारंभ कर दो ताकि माता पिता को तुम्हारे ऊपर गौरव हो। लेबू कॉलेज के विद्यार्थी हैं, हमको बहुत अच्छा लगा आकर। आज के बाद कौन कौन सफलता को पाने के लिए दिन रात मेहनत करेगा? हाथ उठा, जो हाथ नहीं उठा रहे वो क्या करने वाले? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस? मस्तक पर तिलक भी लगाओगे? हाँ जी या ना जी? माता पिता के नाम को रोशन करोगे? भजन करोगे? सनातन का प्रचार करोगे? पढ़ोगे? हाँ जी? पक्का? तो हम भी हनुमान जी के चरणों में तुम्हारी अर्जी लगाएंगे कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, यह अपनी अपनी कक्षा में अपने अपने जीवन में नंबर 1 पर पहुंच जाए। मुस्कुराओ, हंसते रहो, हंसाते रहो, योग भी करते रहो, अध्ययन करते रहो और पढ़ो और पढ़ो। हम दोबारा फिर मिलेंगे, आज हम जल्दी में हैं इसलिए हम दोबारा जल्दी आएंगे। आप सबके लिए हनुमान चालीसा की पुस्तकें हैं, तो हम कुछ बच्चों को हम आपसे कहेंगे, कुछ बच्चों को देंगे, इसको पढ़ना। हनुमान चालीसा पढ़ते हो सब? बहनें पढ़ती हैं? भाई लोग पढ़ते हो? खड़े हो जाओ, ब्लैक जैकेट वाली। हाँ, इधर आइए। इतने गंभीर क्यों आ रहे हो? मुस्कुराती हो? क्या नाम है आपका? अंश। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? चलो एक चौपाई कोई भी सुनाओ हनुमान चालीसा। वाह, ताली बजाकर धन्यवाद दो। कितने में पढ़ते हो? कहाँ रहने वाले हो? पीजी में कहाँ के हो? सिमेट्री रोड। ओके, तो घर पर भी आप पढ़ते हो हनुमान चालीसा कि स्कूल में पढ़ते हो? घर पर। घर पर पढ़ते हो? कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा जी। आज से एक और, ठीक? सुबह भी पढ़ना, शाम को भी पढ़ना, ठीक है? बहुत धन्यवाद। आओ ऊपर आओ, सूच को उतार लो, आ जाओ।
जी बहना, तुम्हारा क्या कहना? आओ तुम्हारे लिए हनुमान चालीसा का कहना। ताली बजाओ हमारी बहना स्वागत करो। हमारी जाएगी। आज की कथा का प्रवचन हमारे प्राची बहन करेंगे। क्या कहना चाहते हो? हनुमान चालीसा पढ़ने कैसा लगता है? हाँ, कुछ पूछना है? बाबा से नहीं समझ आ रहा? अच्छा, बहुत अच्छा। आजा बहन, आजा, आजा, हाँ, तुमसे ही कह रहे पीछे होने वाली। और हनुमान चालीसा में नहीं गाया हमारी, और सुंदर गाया हम सबको। एक गाया आजा बहन। अभी तो लोगों का मन है भारत जाने का। कोई गया भारत? नहीं गया। एक बार भारत जरूर आना। अच्छा, भारत आना तो हमारे पास भी आना, बागेश्वर धाम। कहाँ पर? बागेश्वर धाम। कहाँ पर? कौन कौन जानता है बागेश्वर धाम? मोबाइल पर किसने देखा? ओ, बहुत बच्चों ने देखा। क्या नाम है? क्या नाम? कितने में पढ़ती हैं? 9। आप बागेश्वर धाम जानती हैं? ओ, क्या जानती हैं? आपने मोबाइल देखा? मोबाइल पे देखा? ये हनुमान चालीसा पढ़ती हो आप? रोज पढ़ो। चलो आओ, संगीत की बोली बहुत सुंदर गाते हैं। ताली बजाओ एक बार इस बच्चे को।
आप भी जाइए ना, आप भी ऊपर। हो गए नोट कभी सब? जय श्री राम। भारत जाने का मन है। आपने भारत से क्या सीखा? मैंने अपनी संस्कार के बारे में सीखा है, सनातन धर्म के बारे में। अच्छा, ये जो कुछ बच्चे ब्रेन वॉश जिनका कर दिया जाता, कई बार वो सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे मजहब की, आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी जो मित्र होते हैं वो कई बार दूसरे मजहब की महिमा गाने लगते। तुम्हें पता है कि उसकी कमी क्या है? पता है? दूसरे धर्म की बहुत महिमा गाने लगते। महिमा जानते हो ना? उनका बहुत व्याख्यान कर रहे हैं, गुण गाने लगते उनका। पता है क्या कारण? हम लोग अपनी शक्ति को नहीं समझ पा रहे, अपने सनातन की महिमा को नहीं जान पा रहे। जिस दिन अपने राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में हम लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे, कोई भी दुनिया में रहने वाला हिंदू सनातन धर्म को छोड़कर के दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसलिए जितने बच्चे हमारी बहनें और भाई बैठे हैं, आज के बाद हम लोगों को पढ़ना भी है, आगे बढ़ना भी है, और एक काम और करना। पूछो क्या? कोई भी आपका मित्र सनातन धर्म छोड़कर जाए तो उसको हर हाल में रोकना ही है, ठीक है? और कैसे हो? सीताराम, आते आओ। सीताराम, सीताराम। क्या नाम है आपका? शर्माते क्यों? लड़कियों की तरह क्यों शर्माते? कितने उम्र? Where are you from? Okay. कभी चाहते हो भारत से? बाहर गए हो? ओ, तारीफ लगा से। आप लोग किसको लिया बाहर? नहीं। अच्छा, आप भारत में किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो? भगवान हनुमान। ऐसा क्या सीखा हनुमान जी से? बहुत अच्छा, ताली बजा सकते हैं। इन्होंने हनुमान जी से सीखा कि हनुमान जी बहुत पावरफुल है। और पता है आपको हनुमान जी पावरफुल क्यों है? वो लोग कौन है? हनुमान जी से पावरफुल है क्योंकि उनका भोजन बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? हम लोगों का भोजन चाउमीन, पिज्जा, लंबी लंबी सड़कें, हम लोगों का भोजन निश्चित है। हनुमान जी का भोजन क्या है? आहार क्या है? फल फ्रूट। इसलिए हनुमान जी पावरफुल है। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, इसलिए हनुमान जी पावरफुल है। हनुमान जी माता पिता की आज्ञा मानते हैं। माता जी ने कहा जाओ राम जी की सेवा करो, हनुमान जी ने पूरी जिंदगी राम जी की सेवा की। परिणाम आज गली गली में हनुमान जी की पूजा की जाती है। इसलिए हमको हनुमान जी से सीखना है, माता पिता की सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? हनुमान जी पावरफुल क्यों है? क्योंकि उनका भोजन शुद्ध है। क्या शुद्ध है? आज के बाद हम लोगों को भी फ्रूट ज्यादा खाना है, जंक फूड नहीं खाना। एक बार ताली बजाने के लिए बहुत अच्छा। खुश हो। क्या नाम है? खुश हो। हनुमान जी जय जय करें। पढ़ते हो हनुमान चालीसा? चौपाई सुनाओ, कोई एक भी हनुमान चालीसा। शर्माते क्यों हैं? गजब है भाई। बचपन लेगी पढ़ने से बच्चे शर्माते क्यों? सुनाओ, पढ़ के नहीं है।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जोरदार ताली बजा कर कैसे हो? जिम जाते हो? अभी तुम्हारी बड़े बन गई। खुश हो, बहुत प्यारे संस्कार, बहुत अच्छे बच्चे, खुश हो, भगवान जी दे देते हैं, खुश हो प्यारे। क्या नाम है आपका? I speak in English and my English is very strong in fact. Joking. कैसे हो? हमारी अंग्रेजी इतनी खतरनाक है बहनों और भाइयों, अंग्रेज भी आत्महत्या कर ली। सीताराम सीताराम। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे हो। ये जो आप सब लोगों से हम बात कर रहे हैं, आप सब लोग हैं, ये पूरा देश भारत इसको देखे। हमने बोल रखा है इस वीडियो को हम भारत के स्कूलों तक भेजेंगे कि फिजी में कितना सनातन का प्रचार बहुत तेज गति के साथ किया जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर कॉलेज के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, मैनेजर, प्रिंसिपल, प्रधान साहब, आप सबको जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। आप सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, सनातन की बात करते हैं, सनातन के लिए इतनी स्वतंत्रता आपने अपने विद्यालय में दे रखी। तो यहाँ के विद्यार्थी भी बहुत अद्भुत हैं, तो सभी बच्चे बहुत मुस्कुराए। देखो एक बात बोले, कहते बोलो, तुम लोग बहुत समझाते, मुस्कुराया। क्या किया करो? मुस्कुराया। भगवान कृष्ण को कौन कौन जानता है? ठीक है, हाथ नीचे करो। काम है भगवान कृष्ण की एक आदत, क्या आदत? वो किसी भी बात पर मुस्कुराया। उन्होंने वृंदावन छोड़ा, मुस्कुराए। मथुरा में आए, राजा कंस को मारा, मुस्कुराए। मथुरा में उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि जरासंध ने युद्ध किया, तो द्वारका चले गए, वहां जाकर के भी द्वारका के राजा बन गए, फिर भी विवाह हुए तब भी, हमले हुए उनके ऊपर तब भी, महाभारत का युद्ध हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अगर कहीं पर हुआ तो अपने भारत में महाभारत का युद्ध हुआ। और एक तरफ अधर्म था, एक तरफ धर्म था, एक तरफ असत्य था, दूसरी तरफ सत्य था। और तुम्हें सुनकर बड़ा अद्भुत लगेगा, 18 अक्षौणी सेना कौरवों की थी, एक नहीं बची। कौरव 100 भाई थे, एक नहीं बचे। और पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरा। पता है क्यों? जहां सत्य होगा, जहां धर्म होगा, वहां कोई बाल वाना नहीं कर सकता है। और ये इतिहास में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं, इतिहास में भी है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का हुआ। तो भगवान कृष्ण की एक आदत थी, वो महाभारत में भी। और तुम लोग ऐसे बैठे हो जैसे फिट करके आए, इसलिए तुम लोग भी बहुत अच्छे। हम यहाँ के मैनेजर, प्रिंसिपल, प्रधान साहब को भी खूब धन्यवाद देते हैं। हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आप सहाय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सरस्वती माँ की एक मूर्ति लगवाई है, बहुत अच्छा लगेगा। और बसंत पंचमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन बच्चों को मैं भाग दे रहे हैं, सबसे बड़ा है। अंग्रेजी पढ़ाई आप कहीं पर भी पढ़ सकते, इंग्लिश की पढ़ाई आप कहीं भी पढ़ सकते, और सनातन संस्कृति की पढ़ाई आप यहीं पर पढ़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधान जी आपने कहा आइए बताएं। अच्छा हमारे भी नाम बताएं, आपका नाम बताएं, हमारा नाम क्या है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। शास्त्री को छोड़ो, और हमारा नाम धीरेन्द्र कृष्ण है। और बागेश्वर धाम भारत में एक ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस है जहां प्रत्येक ट्यूसडे और सैटरडे को 2 लाख से 3 लाख पीपल पहुंचते हैं। 2 से 3 लाख लोग हर मंगलवार शनिवार बागेश्वर धाम पर पहुंचते हैं। वेरी स्पेशल धाम है वो, बहुत अद्भुत धाम है जहाँ दिव्य शक्तियां हैं। हनुमान जी साक्षात बैठे हुए वहां पर। कभी भी भारत आप लोग आना, बागेश्वर धाम जरूर आना, हमारा निमंत्रण है। ठीक है बच्चों, आपका भी धन्यवाद, आपको हमारे नाम पर ही हम आप लोगों की फोटो खिंचवा दें। छोटे छोटे वाले आगे आया, बड़े पीछे चले गया, उनका ये तो आगे आया, तो बेटा गद्दी का नहीं रहेगा, हमें भी इस पे बैठा। मुस्कुराओ सब लोग, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छी आ गई, अच्छी आ जाए, मैंने पहले रख लिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। हमारे साथ में हमारे विश्व शांति संस्था के अध्यक्ष भी है। आप विश्व शांति संस्था के अध्यक्ष हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य भी हैं। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, ये करके मिल रहे हैं, हमें बहुत देर लगेगी, हमें जाना है, कथा करनी है और हमारा बुढ़ापा भी चल रहा है, भोजन करना है, भूख लगी है। हम फिर मिलेंगे। आप लोगों को अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना और कैसे रहना, मुस्कुराते रहना। हमारे यहाँ एक कवि ने लिखा, हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। फिर आपको मिलते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखना, हनुमान जी का भजन करते रहना, माता पिता का नाम आगे बढ़ाना। इसी के साथ हम पूरे इस कॉलेज के बच्चा, लेबू कॉलेज के सभी छात्र और छात्राओं को, अधिकारियों को, शिक्षक को, आचार्यों को और सभी प्रियजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। हो गया? अरे भूले भूला और सभी बच्चे शांत होकर बैठे और सभी को हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा।